तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जातिवाद के खिलाफ शासनादेश लेके आना, उस पर एक ही मुहावरा याद आता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जी। इस देश की राजनीति में जितना जातिवाद योगी जी ने फैलाया है, कोई दूसरे नेता ने नहीं फैलाया। और कोई नेता आपको दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये कहा हो मीडिया के सामने कि मुझे अपनी जाति में पैदा होने पर गर्व है और मेरी जाति में तो भगवान भी पैदा हुए हैं। जी जी। एक साधु वेशधारी व्यक्ति जाति की बात करे तो वो शोभा नहीं देता। दूसरे, ये अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बोर्ड लगा के बाकायदा ये लिखवाया था कि हमने किस किस जाति के कितने मंत्री बनाए हैं। और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जाति बताई। और शिक्षक भर्ती में जो बेईमानी की गई वो जाति के आधार पर की गई। तो जो व्यक्ति बात बात में जातिवाद करता हो, जाति देख के वोट कटवा देता हो, हमने 18,000 शपथ पत्र दिए थे चुनाव आयोग को कि पीडीए समाज की वोट काटी गई, खास तौर से यादवों और मुसलमानों की वोट चिन्हित कर करके काटी गई। और वो वोट जो फाइनल सूची थी वोटर लिस्ट की उसमें मुख्यमंत्री जी का कहना तो ये है, मैं ये बात पूरी करूँ। और अगर वो जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो जाति खत्म करें ना, जाति तो बनाए रखेंगे और जातिवाद खत्म करेंगे तो कैसे संभव है? ये जाति की जड़ को तो खाद पानी देते हैं और पत्तों को काटना चाहते हैं। अगर जाति खत्म करनी है तो इन्हें बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़नी चाहिए कि जाति शुरू कहाँ से हुई है और जाति खत्म कहाँ से होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना ये है कि अब इस कानून के बाद जाति की राजनीति खत्म हो जाएगी। वो तो जातिवाद का आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं कि गुर्जर चौपाल और ये सब अलग अलग जातियों की चौपाल तो अखिलेश यादव ने, वो भी तो कर सकते थे ना। अगर जातिवाद की राजनीति खत्म हो जाए और देश से जातिवाद खत्म हो जाए तो हमें तो बड़ी प्रसन्नता होगी, हम तो स्वागत करेंगे इसका। लेकिन शुरुआत तो उन्हें करनी पड़ेगी जो ऊपर बैठे हैं। जो आदमी सुबह टोकरी लेकर और झाड़ू लेकर सफाई करने के लिए जाता है वो जातिवाद खत्म करेगा क्या? जातिवाद या तो वो ख़त्म करेगा जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठा है, या वो ख़त्म करेगा जो सारे संस्कार कराता है और मुहूर्त सुझाता है और जो ये कहता है कि मेरी जाति के लोग। आप एक सर्वे कराइए कि इस देश में पूजा पाठ का काम एक ही जाति के लोग करते हैं और सफाई का काम एक ही जाति के लोग करते हैं, तो क्या इन्हें मिक्स करेंगे? जो सफाई करने वाले हैं उन्हें मंदिरों में पूजा करने के लिए बैठाएंगे और जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं बैठे हो उनके हाथ में झाड़ू देंगे तो हमें लगेगा कि जातिवाद खत्म कर रहे हैं। इन्हें जातिवाद उस समय याद क्यों नहीं आता जब दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, जब मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, जब मंदिर में प्रवेश नहीं देने दिया जाता, तब तो इन्हें जातिवाद नहीं है नजर आता। इन्हें जातिवाद तब नजर आता है जब दबे कुचले पिछड़े अपने हक मांगते हैं, जब राजनीति में हिस्सेदारी मांगते हैं, जब शिक्षक भर्ती में बेईमानी का सवाल उठाते हैं। यानी शोषण करते समय इन्हें जाति याद नहीं आती, इन्हें हक मांगते समय जाति याद आती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं इस कानून से कानून का राज स्थापित होगा। आप देखिए बरेली में किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये आइलम मोहम्मद अगर आपको रखना है, और आपने मंच से भी कहा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने जो है एक समुदाय के लोगों की मार पिटाई की, दूसरे समुदाय की नहीं की। वो तो सबकी व्यवस्था की बात करते हैं ना। नहीं, पहली बात तो आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है। मोहम्मद साहब बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, बहुत बड़े महापुरुष थे। और मोहम्मद साहब के संदेश खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, वो हर धर्म के, हर जाति के लिए हैं। राम के जो आदर्श हैं, राम ने जो आदर्श स्थापित किए वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, वो सबके लिए हैं, सबको उनका पालन करना चाहिए। कृष्ण के जो उपदेश हैं वो किसी एक जाति के लिए नहीं है। गुरु नानक ने जो उपदेश दिए, जो मार्ग हमें दिखाया प्रेम का, भाईचारे का, वो किसी एक खाली सिख समुदाय के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो मोहम्मद साहब के उपदेश भी सबके लिए हैं। मोहम्मद साहब एक शानदार व्यक्तित्व थे। अगर कोई उनके प्रेम में लिखता है कि आई लव मोहम्मद, तो इसमें कोई अपराध हो गया? तो पहली बात तो सरकार की यही सोच गलत है। दूसरे, मैंने उदाहरण दिया अभी आपके सामने कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल दूंगा और डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा, ये बात उस दिन क्यों नहीं कही जब आगरा में एक निर्वाचित सांसद के घर पर गुंडे पथराव कर रहे थे? क्योंकि वो इनकी जाति से संबंधित थे, केवल इसलिए। तो इस बात का जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। आपने भी पीडीए चौपाल पहले से शुरू क्यों नहीं किया? कानून के बाद आपको याद आया कि आप पीडीए चौपाल करते हैं? हमारी पीडीए चौपाल 2023 से चल रही है और 2024 में जो समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत के आई है। इससे पहले तो गुर्जर चौपाल के नाम से चलाया था ना आपने? नहीं, पीडीए देखिए, सुनिए, इस देश में क्या राजकुमार भाटी तब गुर्जरों के नेता थे, अब पीडीए के नेता बन जाएंगे? इस देश में 4 वर्ग हैं: अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य। ठीक है, ये जो 4 वर्ग बने हैं जातियों के आधार पे बने हैं। जो मोदी जी ने EWS का आरक्षण दिया उसमें किसी गुर्जर को, किसी यादव को, मौर्य को, सैनी को, कुशवाहा को, नाई को, धोबी को, बढ़ई को, लोहार को आरक्षण नहीं मिल सकता। वो 4-5 जातियों के लिए ये EWS। तो जब सरकार की नीतियां जाति के आधार पर बन रही हैं, जब वर्ग जाति के आधार पर बने हैं, तो जिस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है अगर हम उसकी आवाज़ उठाएंगे जाति का नाम तो अपना आप आएगा ऑटोमेटिक। हम पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं, दलित की आवाज़ उठा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज़ उठा रहे हैं, हम PDA की आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें गुर्जर भी शामिल है। आपने गुर्जर चौपाल चलाया, उधर भाजपा वालों ने भी तैयारी शुरू कर दी है, नंदकिशोर गुर्जर जी को लगा दिया है। बीजेपी में भी तो ऐसे लीडर है ना, कहीं ना कहीं इससे गुर्जर समाज की स्थिति दलित समाज जैसी तो नहीं होगी, आधा इधर आधा उधर। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जातियों के नाम पर राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी ने 22 के चुनाव से पहले, 24 के चुनाव से पहले लखनऊ कार्यालय में जाति सम्मेलन किए। आज यादव समाज का सम्मेलन, आज ब्राह्मण समाज का सम्मेलन, आज वैश्य समाज का सम्मेलन। गाजियाबाद में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ ने 1 किलोमीटर का रोड शो निकाला। 1 किलोमीटर के रोड शो में 10 जातियों के बैनर लगे हुए थे और मंच बने हुए थे। यादव समाज आपका हार्दिक स्वागत करता है, राजपूत समाज आपका स्वागत करता है, वैश्य समाज आपका स्वागत करता है, गुर्जर समाज का भी बोर्ड था, गुर्जर समाज आपका। तो ये इतनी जातिवादी पार्टी है। इस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जाति बताई और योगी जी ने खुद बैनर लगाए लखनऊ में कि हमने किस किस जाति के मंत्री बनाए। और अभी आप बताए, खुद ही बता रहे हो नंदकिशोर गुर्जर जाति सम्मेलन कर रहे हैं। हाँ, भाजपा वाले भी कर तो रहे हैं। ये दोनों काम कैसे चलेंगे? समाजवादी पार्टी के जाति सम्मेलन को रोक। मैंने आपसे पूछा और कि बीजेपी गुर्जर समाज किधर चलेगा? गुर्जर समाज तो इस बार बीजेपी के खिलाफ जाएगा, समाजवादी पार्टी के साथ एक तरफा जाएगा, एकजुट होकर। कहते हैं PDA का हिस्सा बनेगा गुर्जर समाज। कहते हैं कि इस कानून से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में या ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पे आपका निवास स्थान भी है, मिहिर भोज विवाद चलता था, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, राजपूत सम्राट मिहिर भोज, इस कानून से वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो विपक्ष के नेता इसलिए भी हैरान है, कहीं ना कहीं उनकी ये राजनीति खत्म हो जाएगी जो वो मिहिर भोज जी के नाम पे करते थे, पृथ्वीराज चौहान के नाम पे करते थे। दिल्ली में NH-24 पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, पत्थर का शिलापट लगा हुआ है, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा ने लगाया था, उनका नाम भी उस पर लिखा हुआ है, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज मार्ग। योगी जी पहले उस पर से गुर्जर मिटा के दिखाएं, फिर बाकी बात करें। जो बीजेपी का ही लगाया हुआ है। PDA चौपाल के नाम पर कहीं गुर्जर चौपाल तो नहीं, नाम बाहर PDA और चौपाल गुर्जर समाज की केवल। मैंने अभी बताया आपको विश्लेषण बताया कि PDA में PDA जो बनता है या सामान्य वर्ग बनता है, अनुसूचित वर्ग बनता है, अन्य पिछड़ा वर्ग बनता है, वो जातियों के समूह हैं। आपको ये व्यवस्था समझनी चाहिए। और बाकायदा सरकारी दस्तावेजों में लिखे हुआ है कि कौन कौन सी जातियाँ PDA में आएंगी। तो गुर्जर भी PDA का हिस्सा है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार भाटी, जिन्होंने बताया कि गुर्जर चौपाल हो या PDA चौपाल हो, PDA के अंदर ही गुर्जर समाज आता है।